This is most popular hatchback car Tata Altroz. आज की इस वीडियो में मैं इस टाटा एल्ट्रोज के 10,000 किलोमीटर चलने के बाद अपनी रिव्यू देने वाला हूं। रिव्यू किस तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं, इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स और साथ ही में नेगेटिव पॉइंट्स, प्रोज एंड कॉन्स की दोनों की बात करूंगा मैं। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, इसमें जो फर्स्ट पॉइंट आता है वो आता है हमारी टाटा की सेफ्टी को लेकर। टाटा की सेफ्टी इन द सेंस कि ये गाड़ी टाटा एल्ट्रोज एनकैप ग्लोब में 5 स्टार रेट अचीव करके आई है। कोई भी टाटा की गाड़ी ले लो आप, 5 स्टार रेटेड अचीव कर लेती है वो इजीली। सेकंड पॉइंट पर बात करेंगे हम टाटा एल्ट्रोज की लुक्स के बारे में। ये जो हैचबैक प्रीमियम है, अपने सेगमेंट में सबसे खूबसूरत इसका डिज़ाइन है। साथ ही में ये शार्प हेडलाइट, एरोडाइनेमिक कट्स और ये फ्रंट ग्रिल, साथ ही में नीचे जो ये एयर इनटेक के लिए बम्पर्स में कट दिए गए हैं, ये काफ़ी खूबसूरत लगते हैं अपने इस सेगमेंट के अंदर। आप इस सेगमेंट की कोई भी गाड़ी उठा के देखो, जो ये फेस लिफ्ट था, जो ये पहले वाली थी, अब तो इसका नया फेस लिफ्ट अपग्रेड हो चुका है, वो भी कम खूबसूरत नहीं है, लेकिन इस पे लोगों की नज़रें जमी हुई हैं। तो इस वजह से ये जो एल्ट्रोज आती थी ये काफ़ी प्रीमियम और सुंदर और खूबसूरत दिखाई देती है। अभी जैसा आपने बाहर इसकी लुक्स वगैरह देख ली, अब इंटीरियर की बात कर लेते हैं। इंटीरियर में इसमें काफ़ी स्पेशियस इंटीरियर इसका दिया गया है और साथ ही में जो इसकी ये मटेरियल है ना, ये भी काफ़ी ठीक दिया गया है। और जो कलर कॉम्बिनेशन है इंटीरियर का वो काफ़ी अच्छा लगता है मुझे। यहाँ पे देखिए अलग अलग कलर इसमें 3 टोन में कलर दिए गए हैं हमारे सिर्फ इस इंटीरियर के ऊपर। लेकिन अगर आप बात करेंगे फेस लिफ्ट एल्ट्रोज की, तो उसमें अंदर बेस वेरिएंट में सिर्फ सिंगल कलर दिया गया है, पूरा ऑल ब्लैक इंटीरियर कर दिया गया है। लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि इंटीरियर तो पहले वाली का ही अच्छा था। और साथ ही में बात कर लेते हैं हम इस गाड़ी की विजिबिलिटी किस तरीके की है। तो भाई आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। फ्रंट में देखेंगे तो पूरा वाइड दिखता है, लेफ्ट में पूरा वाइड दिखता है और राइट में वाइड दिखता है। और जो इसके ORVMs दिए गए हैं वो भी काफ़ी वाइड लगते हैं देखने में, और साथ ही में जो व्यू आता है पीछे का वो काफ़ी वाइड आ जाता है। और अगर हम बात करें IRVM की, तो IRVM में अगर हम पीछे वाली जो हमारी मिरर है उसमें देखेंगे तो काफ़ी अच्छा दिख जाता है। कोई भी विजिबिलिटी का, कोई भी देखने का इशू इस गाड़ी के अंदर मुझे नहीं लगता। तो अगर हम बात करें स्पेस की, लेग रूम की, तो आप देखिए मैंने अपनी ड्राइवर सीट जो है वो पूरी अपने तरीके से एडजस्ट कर ली है। मेरे पैर वगैरह ठीक है, लेकिन मैं आराम से बैठा हूँ भाई। इसमें कोई मुझे दिक्कत नहीं है, मेरे को अपनी बैक पेन नहीं होगा। हेड रूम मेरा बहुत अच्छे से वर्क करता है। स्टीयरिंग पकड़ने का तरीका, आप जब पीछे बैठोगे अपने हाइट के अकॉर्डिंग आप इसमें स्टीयरिंग को भी अच्छे से ग्रिप कर पाएंगे। और साथ ही में जो मिलता है इसमें हम इसमें टिल्ट अपना स्टीयरिंग जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। टेलीस्कोपिक जो आता है वो अपर वेरिएंट्स में आता है। तो यहाँ पे आप देखिए मैंने फ्रंट वाली ड्राइवर सीट अपने हिसाब से एडजस्ट कर ली है और इसमें फिर भी काफ़ी स्पेस बचा हुआ है। अगर हम बात करें बूट स्पेस की, तो इस गाड़ी के अंदर हमें मिलता है 345 लीटर का बूट स्पेस। आप देखिए इसमें पेट्रोल वेरिएंट है तो इसमें काफ़ी डीप दिया गया है। आप इजीली इसमें बहुत सारा सामान अपना बैग वगैरह कैरी कर सकते हैं। और साथ ही में जो CNG वेरिएंट आता है पहले भी और अब भी, तो उसमें यहाँ पे बिल्कुल फ्लैट एक ऐसा पार्सल ट्रे सी लगाई गई है। उसमें नीचे 2 CNG सिलेंडर दिए गए हैं, क्योंकि ICNG टेक्नोलॉजी के साथ आती है टाटा एल्ट्रोज। चाहे वो आप पुरानी वाली उठा के देखिए, चाहे आप नया वाला फेसलिफ्ट उठा के देखिए, तो इसमें हम आप आराम से भाई अपने 2-3 बैग बड़े बड़े लेके चल सकते हैं, सफारी टाइप। तो अगर सबसे ज़्यादा तो माइंड में सवाल आता है वो आता है कि इसका इंजन कैसे परफॉर्म करता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये गाड़ी 2 इंजन ऑप्शन के साथ आती है। अगर आप डीजल और उसमें जाना चाहते हैं ऊपर, तो वो 1.5 लीटर का टर्बोचार्ज इंजन आता है। लेकिन जो मेरे पास है इसमें 1.2 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन आता है, 1200 सीसी का, जो जनरेट करता है 86 PS की पावर और 115 न्यूटन मीटर का टॉर्क। मैं आपको बताऊं, लोग बाग ये सवाल मन में ज़रूर करते हैं और औरों से भी कहते हैं जिनके पास एल्ट्रोज है कि भाई इसके अंदर तो इंजन जो है वो अंडर पावर फील होता है। लेकिन भाई मैं आपको बता दूं ऐसा कुछ नहीं है। आप जब वैगनार या एल्टो CNG की चलाते हैं 5 सवारी बिठा के, तो भाई क्या वो अंडर पावर फील नहीं होता?
सीएनजी के ऊपर अगर आप जाओगे तो गाड़ी दब के चलती है। अगर आप सीएनजी गाड़ी लोगे तो गाड़ी आपकी दब के चलेगी। आप अगर पेट्रोल पे एकदम से शिफ्ट होंगे ना तो आपको अंदर से फील होगा कि मैं कितनी गंदी गाड़ी चला रहा था भाई। सीएनजी के मज़े नहीं आते भाई गाड़ी चलाने में। और जो आपका रेव करने का तरीका है ना, अगर आपको चाहिए कि हाँ भाई अगर मैं एक्सीलेट करूँ तो गाड़ी रॉकेट की तरह चले, तो वो आपको पेट्रोल और डीजल के अंदर देखने को मिलेगी। अब हमने भाई इस गाड़ी की तारीफ़ तो कर ली, लेकिन कुछ बुराइयाँ भी करनी पड़ेंगी। क्योंकि अगर कोई इंसान भाई 8 से 10 लाख रुपए खर्च करता है तो उसके लिए सभी चीज़ों को से ध्यान में रखते हुए वीडियो को बनाना पड़ता है। तो अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि इस गाड़ी के अंदर क्या क्या कमियां हैं, तो अगर हम इस गाड़ी के फर्स्ट नेगेटिव पॉइंट पे आएँ तो वो है इसका जो इंजन है ना टाटा का, वो थोड़ा केबिन के अंदर नॉइज़ी फील करता है। नो डाउट इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वैसे इंजन के अंदर कोई दिक्कत नहीं है जैसा मैंने आपको पीछे बताया। लेकिन थोड़ा जब आप रेव करके गाड़ी को खींच के चलाते हो, रोड पे चलाते हो, तो केबिन के अंदर नॉइज़ आती है, इंजन की भी आती है और रोड नॉइज़ भी थोड़ी ज़्यादा आती है। सेकंड जो इसका नेगेटिव पॉइंट लगता है, वैसे सेफ्टी वाइज देखें तो ये नेगेटिव पॉइंट भी नहीं है, लेकिन अगर हम गाड़ी चला रहे हैं, अगर हमारे साथ कोई ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन हो जाती है कि उसके बाद हमें फील होता है कि टाटा के अंदर कमी है। वो क्या है? वो है इसका ये ए पिलर। अब कोई टर्न आता है और मैं राइट साइड अपनी गाड़ी को मोड़ता हूँ तो मुझे दिखाई एकदम से नहीं देगा सिंगल रोड के ऊपर कि किस तरीके से उधर से कोई बाइक वाला भी आ सकता है। गाड़ी है तो वाइड है भाई, दिख जाएगी, लेकिन कोई साइकिल वाला, बाइक वाला नहीं दिखता। मेरे साथ ये इंसिडेंट कई बार हो चुका है अपनी एल्टोज के अंदर भी, लेकिन थैंक्स गॉड आज तक मैं कहीं भी इस गाड़ी को हिट नहीं कर पाया। लेकिन इस ए पिलर की वजह से ऐसे ही भाई उधर और ऐसे ही इधर की साइड, ये जो ए पिलर है ना, इसमें थोड़ा सा विजिबिलिटी में दिक्कत है। इसको थोड़ा सा अगर कम कर देते इसका साइज़ तो आसानी से यहाँ से भी और आगे से भी दिख सकता था। लेकिन इस गाड़ी का कुछ डिज़ाइन, और मैंने आपको पहले ही कहा इसको हम नेगेटिव पॉइंट की तरफ से भी नहीं ले सकते, क्योंकि जब टाटा नेक्सॉन के ऊपर एक वीडियो थी उस पे ऊपर से भाई ट्रक या फिर क्या पलट गया था पूरा। लेकिन इन पिलरों की वजह से, ABC पिलर की वजह से इतने मजबूत बनाए गए हैं कि गाड़ी की जो छत है ना वो ड्राइवर और सभी पैसेंजर्स को बचा के ले आई थी। थर्ड नेगेटिव पॉइंट की बात करते हैं। आप देखिए सबसे पहले ये गाड़ी आती है मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ, जो मेरे पास है। DCA और AMT के साथ भी, डुअल क्लच ऑटोमेटिक के साथ भी आती है। लेकिन मैं आपको इस गाड़ी के अंदर अगर मैनुअल की बात करूं, आप गेयर शिफ्टिंग करेंगे। मानिए फॉर एग्जांपल आप हुंडई को ही ले लेते हैं, उसमें इतने स्मूथ गेयर डलते हैं हुंडई, किया, इनमें, मारुति में, कंपेयर टू टाटा की बात करें तो इसमें बहुत हार्ड गेयर शिफ्टिंग का दिक्कत है। ये देखिए काफ़ी हार्ड लगता है जब हम गेयर डालते हैं कि भाई इस गाड़ी के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम है गियर शिफ्ट करने में। अगर हम बात करें वहीं पर DCA जो आता है इसके अंदर डुअल क्लच ऑटोमेटिक, उसमें जो गियर बॉक्स है ज़्यादा लंबी हम लगातार गाड़ी को चला देते हैं तो कई बार तो वार्निंग भी आ जाती है और भी दिक्कत होती हैं। उसमें सबसे बड़ा हीटिंग इशू माना जाता है टाटा एल्टोज के DCA गियर बॉक्स के अंदर। अब भाई ये तो कंपनी वाले जाने की क्या ही दिक्कत है क्या ही नहीं है, या जो प्लांट में बनती है वो जो इंजन को बना रहे हैं वो ही उनको पहले देखना चाहिए कि हम क्या चीज़ बना रहे हैं क्या चीज़ नहीं बना रहे। तो थोड़ा सा इसमें अगर इम्प्रूवमेंट हो सके इनके गियर बॉक्स में तो शायद ये प्रॉब्लम भी हमारी बिल्कुल ठीक हो सकती है। फोर्थ पॉइंट आता है नेगेटिव, जो सबके मन में भाई चलता है, टाटा की सर्विस। हाँ भाई मैं भी मानता हूँ कि टाटा की सर्विस इतनी अच्छी नहीं है जितनी और कंपनियों की हैं। टाटा की सर्विस हर सर्विस सेंटर पे अच्छी नहीं है, मैं इस बात में आपके साथ हूँ। मानिए अब मैं जा रहा हूँ भाई एक छोटे सर्विस सेंटर जो मिनी ब्रांच ले रखी है जैसे किसी ने, तो उस सर्विस सेंटर पे जाऊँगा तो मुझे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। लेकिन अगर मैं बात करूँ किसी बड़े जो ऑथराइज्ड डीलर हैं और साथ ही में उनका सर्विस सेंटर है जो जहाँ पे उनकी मेन ब्रांच है, अगर मैं वहाँ पे जाऊँगा ना तो मुझे दिक्कत नहीं झेलनी पड़ेगी, ये भी बात है। लेकिन हाँ ये मान सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल किया की सर्विस आप उठा के देखिए, आप हुंडई की सर्विस उठा के देखिए, तो किया की सर्विस में इतनी रेस्पेक्टफुल बातें की जाती हैं आपसे और थोड़ी पकड़ है। अगर आप एक इन्फ्लुएंसर हैं या फिर आपके साथ कोई फॉलोवर्स वगैरह इतने हैं तो आपकी बात वो एकदम से उठाएंगे। उनकी जो PR टीम है, PR का मतलब होता है पब्लिक रिलेशन, जो उनके जो वो बंदे रहते हैं ना वो एकदम से बात को पकड़ लेते हैं।
लेकिन इसमें जो टाटा है, इसमें ये भी इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा एक्टिव है। आप किसी प्रीमियम ब्रांड की तरफ, लग्जरी ब्रांड की तरफ जाते हैं, BMW, मर्सिडीज़, किसी भी ब्रांड की तरफ जाते हैं आप, लैंड रोवर, उनमें आपको सर्विस एक्सपीरियंस ऐसा मिलेगा कि आप छोटी गाड़ी लेना भूल जाओगे। लेकिन हम तो मिडिल क्लास से भाई आते हैं, हम तो ऐसी ही गाड़ी लेंगे, लेकिन उसमें हमें थोड़ी सी सर्विस वगैरह का वो चीज़ें सब देखनी होंगी। और लास्ट पॉइंट ये भी है कि भाई जब हम गाड़ी में दिक्कत हो जाती है, क्योंकि मैंने ऐसा भी देखा है कि टाटा एल्ट्रोज़ का एक मेरा दोस्त है, उस पे टाटा एल्ट्रोज़ थी और उसकी गाड़ी 3000 किलोमीटर चल पाई शोरूम से आने के बाद। पूरी गाड़ी का जो इंजन है वो रिप्लेस करना पड़ा टाटा को। तो कुछ मेजर इशू था, लेकिन ये एक ही चांस नहीं, कई बार ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं कि एसी का जो कंप्रेसर होता है वो ख़राब हो गया, वो पूरा का पूरा चेंज करना है। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को ये 10,000 किलोमीटर का मेरा ड्राइव एक्सपीरियंस आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।